नमस्कार, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी के साइंस में चैप्टर 9 पढ़ते हैं ना। चैप्टर 9 है सॉइल। तो जानते हैं कि व्हाट इज द सॉइल। सॉइल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट दैट कवर्स द अर्थ। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस। देखिए बोलते हैं ना कि मिट्टी क्या होता है। मिट्टी के बारे में कहावत है हम लोग के यहाँ, बोलते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में पैदा हुए मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। इसका क्या मतलब है कि देखिए मिट्टी जो है ना अर्थ का जो सबसे टॉप ऑफ क्रस्ट है या ऊपरी लेयर है जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना, जिस पर प्लांट ग्रो करता है, जिस पर हमारा जनरेशन है जो क्या होता है ग्रो करता है ना, जिस पर हम लोग रहते हैं, घूमते हैं, सभी काम करते हैं, वो क्या है सॉइल के ऊपर ही करते हैं। तो जो टॉप लेयर हो गया धरती का सबसे वो बाहरी लेयर हो गया जिस पर ह्यूमन बींग रहता है, प्लांट ग्रो करता है, उसको बोलते हैं सॉइल, है ना। तो सॉइल जो है ना वो मिक्सचर किसका है, रॉक पार्टिकल, जिसको बोलते हैं हम लोग कंकड़ बोल सकते हैं, छोटा छोटा जो पत्थर होता है कंकड़ होता है, रेत होता है बोल सकते हैं ना, सैंड हो सकता है ना। तो सैंड क्या हो गया, रॉक से ही उसका छोटा पार्टिकल से, है ना। और ह्यूमस से मिलकर बनता है और रॉक पार्टिकल से मिलकर बनता है क्या, कौन, सॉइल। तो सॉइल देखिए हम अभी बताएं सॉइल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए हम लोग को जीवन के लिए क्या चाहिए, 2-3 चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो वाटर चाहिए, वाटर के साथ साथ हमको फूड चाहिए, है ना। फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है, सॉइल में। अगर सॉइल नहीं होता तो प्लांट ग्रो करता नहीं, प्लांट ग्रो नहीं करता तो हमें फूड नहीं मिलता। वाटर जो है वाटर भी टॉप लेयर में ही मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे बनता है, तो देखिए सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक्स, है ना। देखिए सॉइल क्या कैसे बनता है, तो जो पेरेंट्स रॉक होता है ना, जैसे जो चट्टान है ना, तो चट्टान टूटता है कैसे, एक तो देखिए बाय द फिजिकल प्रोसेस या ह्यूमन प्रोसेस बोल सकते हैं, और दूसरा वेदर्स के कारण। वेदर कैसे टूटता है, देखिए अगर कोई चट्टान है उसके ऊपर कभी ज़्यादा गर्म पड़ेगा कभी ठंडा पड़ेगा, तो इसके कारण जो है ना जो रॉक होता है वो वीक होता है ना, उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर होता है जिसके कारण वो टूटता है। फिर देखिए अगर कहीं पर रॉक है तो वो तो सुना ही होगा आपने, है ना, कि एक था बालक था उसके बारे में कि देखिए रस्सी आवत जात है, भूल गए हम, जिसमें बोला जाता है ना कि मतलब कि सिल पर पड़त निशान। देखिए वो तो आप सुने ही होंगे, करत करत अभ्यास करत जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग चलते हैं, हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना, डिसइंटीग्रेशन करते हैं, जब हमारे ह्यूमन बिहेवियर के कारण भी पेरेंट रॉक्स में क्या होता है, ब्रेक होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। और दूसरा वेदर के कारण। वेदर के कारण कैसे, जैसे कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा, जैसे बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो रॉक है जो एक्सपैंड करेगा, है ना, और जब ठंडा पड़ेगा तो क्या होगा, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, तो अपने आप को समेटेगा, सिकुड़ जाएगा, तो उसमें होता है। दूसरा फिजिकल वेदरिंग इज अ डिग्रेडेशन ऑफ रॉक बाय फिजिकल एजेंट लाइक वाटर, आइस, विंड, सन। देखिए तो फिजिकल वेदरिंग में क्या हो गया, फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है, वाटर के थ्रू होता है। जैसे देखिए अगर कहीं रॉक है तो रॉक के अंदर कहीं कहीं छोटा छोटा दरार है ना, गैप्स है, उस गैप्स में कौन चला जाएगा, वाटर चला जाएगा। वाटर चला जाएगा तो अगर ठंडा होगा तो वो आइस बनेगा। तो आइस देखिए क्या होता है, वाटर के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करता है ना, एक्सपैंड करेगा तो उसको तोड़ेगा, ठीक है। विंड देखिए जब विंड है जो हवा ब्लो कर रहा है तो वो भी क्या करता है, विंड देखिए फ्रिक्शन का काम करता है ना। जैसे देखिए अरावली हिल्स है इंडिया में जो सबसे पुराना है, जो राजस्थान में पाया जाता है। आप देखिएगा उसमें कितना डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, मतलब वो पहले बहुत ही विशाल था, वो हवा के कारण है, उसका शेप बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग हुआ, है ना। फिर सन के कारण अभी बताएं, सन क्या होता है, बहुत ही गर्मी कर रहा है तो एक्सपैंड होगा, रात में ठंडा हो जाएगा तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण टूटेगा। फिर देखिए केमिकल वेदरिंग इज ए केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। देखिए ऐसा नहीं है ना कि रॉक है जो कोई ना कोई एलिमेंट से मिलकर ही बना हुआ है ना, तो जैसे सिलिका ऑक्साइड हो गया हमारे पास, है ना, और भी है। तो वो जो रॉक है उसके अंदर केमिकल वेदरिंग भी होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल रिएक्शन भी चलते रहता है, जिसके कारण जब वो टूटेगा तो दिस इज द नोन एज
केमिकल बेदरिंग है ना, जब केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। फिर बायोलॉजिकल बेदरिंग। बायोलॉजिकल बेदरिंग इज ए डिकम्पोजिशन ऑफ पैरेंट ऑफ बाय बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए जो हमारे पास है ना, जो प्रोटोजोआ है, शैवाल्स है ना, अलगी जिसको बोलते हैं, ये सभी भी क्या करता है, मतलब रॉक के ऊपर ही अपना घर बना लेता है ना। तो उसके कारण भी क्या होता है कि डिकम्पोज होता है रॉक, है ना, चट्टान टूटता है। चट्टान इज अ पार्ट ऑफ हिल या माउंटेन, है ना, तो वो टूटेगा तो क्या बनेगा, सॉइल बनेगा। तो इस तरीक़े से हम लोग को बताया जाता है कि देखिए 500 साल में लगभग अर्थ जो है ना 1 सेंटीमीटर सॉइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Soil profiles. It is a vertical section of soil forms ground surface to the parent rocks. Soil profile is a section through the different layer of the soil. Various layer are called horizon, है ना। देखिए हमारे पास सॉइल प्रोफाइल है, तो क्या कभी कभी टाउन में तो ऐसे देखे होंगे आप, है ना, कि जैसे अगर आपके घर में बोरवेल लग रहा होगा तो आप देखिए, अगर वहाँ पे ध्यान से देखिए तो जब बोरवेल लगना शुरू होता है तो ऊपर का मिट्टी का दूसरा कलर होता है, नीचे का मिट्टी का और कलर दूसरा होता है। कहीं कहीं पे हम लोग को बोरवेल लगाने में दिक्कत क्यों होता है, हम लोग बोलते हैं कि 200 फीट 300 फीट नीचे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे सैंड है तो पानी में नहीं मिलेगा, दूसरी जगह चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी रॉक भी मिल जाता है ना। तो ऐसा कैसे है कि हमारा ऊपर का लेयर तो दूसरा है, नीचे का लेयर दूसरा है ना। तो ये सॉइल प्रोफाइल के कारण है। तो हम लोग इसको देखेंगे, है ना। सॉइल प्रोफाइल जो होता है वो बहुत सारा टाइप का होता है। तो ये जो लेयर बाइज लेयर है, ऊपर का मिट्टी का कलर अलग, नीचे का मिट्टी का कलर अलग, नीचे के मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेयर बोलते हैं या फिर हॉरिजॉन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल्स, अभी बताए थे कि सॉइल में 2 चीज़ होता है, ऊपर में बताए थे ना आपको, एक तो मिक्सचर ऑफ रॉक होता है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल ऑफ रॉक में बताए थे, और दूसरा क्या बताए थे, ह्यूमस बताए थे ना। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो होता है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को डिकम्पोज करके सॉइल मिक्स करता है, दैट इज ए ह्यूमस। जैसे देखिए हमारे पास प्लांट है, प्लांट के लिप्स है जो फॉल डाउन होगा, तो लिप्स जो फॉल डाउन होगा वो मिक्स हो जाएगा, है ना, सॉइल में, तो वो ह्यूमस हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेनली 2 चीज़ हो गया, तो रॉक पार्टिकल्स, दूसरा लिविंग और नॉन लिविंग। तो देखिए यहाँ पे जो रॉक पार्टिकल्स हुआ वो क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया, और जो हमारे पास प्लांट्स का जो लिप हुआ वो क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक द सॉइल फर्टाइल। देखिए ह्यूमस में बताएं कि जैसे जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग प्लांट्स है ना, वो जब हमारे पास सॉइल में मिक्स हो जाता है तो उसको ह्यूमस बोलते हैं, है ना। और जहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा होगा वो लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्लांट के अंदर भी जो है पार्टिकल्स है, जो क्या होता है, हम लोग प्लांट्स के लिप्स को बहुत सारा खाते क्यों, क्योंकि एनर्जी मिलता है ना, तो उसके अंदर एनर्जी रहता है लिप्स में, है ना। तो जब वो सॉइल्स में मिलेगा तो वो अपना एनर्जी को किस में करेगा, सॉइल में मिक्स कर देगा। तो वहाँ पे अगर प्लांट को ग्रो करेंगे तो जो चीज़ प्लांट को चाहिए, जो मिनरल चाहिए, वो उससे आसानी से मिल जाएगा, है ना। इसीलिए वहाँ का लैंड क्या होता है, फर्टाइल। कहाँ का लैंड फर्टाइल होता है, जहाँ का सॉइल में ह्यूमस अच्छा होता है ना। देखिए टाइप ऑफ सॉइल, 2-3 टाइप का सॉइल है। सैंडी सॉइल होता है, क्ले सॉइल होता है, लोमी सॉइल होता है ना। तो देखते हैं व्हाट इज द सैंडी सॉइल। देखिए इट कंटेन्स सॉइल पार्टिकल विथ अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 2.0 millimeter. It comprises of around 60% sand along with some clays. It has very low water रिटेंशन कैपेसिटी, इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस। देखिए सैंडी सॉइल उसको बोलते हैं कि जिस सॉइल के अंदर 60% है ना जो सैंड होगा, जिस सॉइल के अंदर 60% क्या होगा, सैंड होगा। या फिर बोल सकते हैं कि जिस सॉइल का पार्टिकल हो, है ना, पार्टिकल का जो डायमीटर होगा वो 0.2 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक का होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं ना कि देखिए अगर हमारे पास सैंड पार्टिकल्स जितना बड़ा होगा उसके बीच में आपका गैप्स भी ज़्यादा होगा, है ना, स्पेस भी ज़्यादा होगा। तो स्पेस ज़्यादा होने के कारण अगर उसमें से वाटर रखेंगे तो वाटर क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो मतलब वाटर को वो रिटेन कर सकता है क्या, नहीं, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि जो सैंडी सॉइल है इसका लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है, ठीक है। और ह्यूमस भी नहीं होता है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर प्लांट ग्रो करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इंडिया में मेनली सैंडी सॉइल कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में आपको बताए थे कि वहाँ पे देखिए थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान है, तो उसके अंदर सैंडी सॉइल है। तो वहाँ पे देखिए
जो सैंडी सॉइल है वहाँ पे थॉर्नी प्लांट ग्रो करते हैं, थॉर्नी प्लांट जैसे कैक्टस हो गया है ना। फिर देखिए क्ले सॉइल है, इट कंटेन्स सॉइल पार्टिकल्स विथ अ डायमीटर ऑफ लेस देन 0.2 mm है ना, मिलीमीटर। देखिए सैंडी सॉइल किसको बोले, जिसका पार्टिकल जो होता है वो 0.2 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक होता है, जबकि क्ले सॉइल का पार्टिकल कितना होता है, 0.2 मिलीमीटर से भी छोटा होता है ना। तो यहाँ पर देखिए स्पेस क्या होगा, मॉलिक्यूल दो पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो कम होने के कारण क्या होगा, वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए इट हैज़ एक्सेलेंट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड एयर सर्कुलेशन इज सफिशिएंट, इसमें भी एयर सर्कुलेशन सफिशिएंट होता है। आगे बोलते हैं लोमी सॉइल, इट कंटेन्स गुड मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। देखिए ये क्या हो गया, जिसके अंदर सैंड भी होता है, क्ले भी होता है, ह्यूमस, मतलब इट इज़ द लोमी सॉइल बोल सकते हैं, है ना। और इसके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छा होता है, एयर सर्कुलेशन इज सफिशिएंट। एयर सर्कुलेशन का क्या मतलब हुआ कि जिस सॉइल के पार्टिकल को हवा है जो उड़ा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है ना, उसको बोल सकते हैं। फिर देखिए प्री percolation rate of water is different in different type of soil. It is higher in sandy soils and less in the clay soils. Percolation rate of water मतलब क्या हो गया कि कितना वो वाटर को होल्ड कर सकता है। तो सबसे कम अभी बताए थे सैंडी सॉइल में, क्योंकि जिस सॉइल के पार्टिकल के बीच में गैप ज़्यादा होगा वो उतना ही कम वाटर को रिटेन कर सकता है। तो सबसे कम कौन करता है, सैंडी सॉइल, और सबसे ज़्यादा कौन करता है, आपका क्ले सॉइल करता है ना। Different types of soil are used to cultivate different types of crops. फिर देखिए different type of soils are used to cultivate different types of crop. Clay and loam are suitable for growing wheat, gram and paddy. Cotton is grown in sandy and loam soils. देखिए अभी आपको बताया ना कि हर प्लांट के ग्रो करने के लिए अलग अलग सॉइल का ज़रूरत होता है। क्यों ज़रूरत है भाई, क्योंकि कुछ प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और कुछ प्लांट को कम पानी में भी ग्रो कर जाता है। जैसे हमारे पास पैडी मतलब धान होता है ना, धान से ही राइस बनता है, ठीक है। धान होता है जो राइस देखते हैं ना, खाने के लिए हम लोग यूज करते हैं चावल। तो चावल पे जब छिलका रहता है ना, तो उसको बोलते हैं पैडी बोलते हैं। जब छिलका हटाते हैं तो उसको राइस बोलते हैं, ठीक है। फिर चना हो गया और उसके बाद गेहूँ हो गया। ये सभी कौन सा सॉइल में अच्छा होता है, क्ले सॉइल में अच्छा होता है ना। जबकि क्योंकि यहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है। पैडी तो बिल्कुल ही चाहिए, पैडी के लिए तो क्ले सॉइल के अलावा कोई दूसरा चलेगा ही नहीं, है ना। कॉटन देखिए कहाँ पे होता है, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल में हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम होता है सैंडी सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो वहाँ पे कॉटन को कम पानी में भी वो क्या होता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। लोमी सॉइल में भी आपका क्ले सॉइल के रिस्पेक्ट में कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। देखिए सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर, है ना। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप। देखिए बोलते हैं ना कि जो सॉइल के अंदर जितना देर तक पानी बना रहेगा तो बोलेंगे कि उसका मॉइस्चर अभी बना हुआ है ना। तो देखिए सबसे कम मॉइस्चर किस में बनेगा, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगा, जैसे आपका लोमी सॉइल होगा और सैंडी सॉइल होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किस में होगा, क्ले सॉइल में। मतलब क्ले सॉइल में अगर आज हम खेत में पानी डाल दिए तो 10 दिन तक भी बना रह सकता है ना। लेकिन अगर हम लोग सैंडी सॉइल में डालेंगे तो मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन ही बना रहेगा, है ना। तो क्या हो गया कि जो खेत या जो लैंड या जो ज़मीन है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसको बोल देंगे, उसका सॉइल मॉइस्चर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा देर तक गीला रहेगा, है ना। और जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगा उसमें क्या होगा, पानी जल्दी नीचे चला जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो उसमें मॉइस्चर क्या होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बोला जाता है कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड अ वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप। तो देखिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग पैडी क्रॉप चाहिए, धान का खेत है तो पैडी क्रॉप के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। तो पानी ज़्यादा चाहिए मतलब उसको पानी ज़्यादा चाहिए, तो हम वैसा क्रॉप, वैसा लैंड में, वैसा सॉइल में ना ग्रो करेंगे जहाँ पर क्या हो सकता है, जहाँ पर मतलब हमारे पास सॉइल का जो मॉइस्चर है लंबे टाइम तक बना रहे। जैसे आज हम खेत में पानी डाल दें तो 5 दिन 6 दिन तक बना रहे। अगर हम वैसा खेत में बनाएंगे, वैसा सॉइल में अगर हम लोग पैडी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर एक ही दिन बना रहेगा, पैडी क्रॉप के अंदर पानी रहेगा, है ना। तो अगर हम लोग
वहाँ पे ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ेगा, हमको ज़्यादा रोज़ दिन पानी डालना पड़ेगा। तो क्या होगा, इससे हमारा जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है वो बढ़ जाएगा, मतलब जो फसल का पैदावार है वो बढ़ जाएगा। इसी के कारण तो हमारा किसान क्या हो रहे हैं इंडिया में, लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं हमारे इंडिया में जो ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग को अडॉप्ट किए हुए हैं ना, पुराने तरीके से वो खेती कर रहे हैं। इसमें से उनका क्या होता है कि जो है आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है वो बढ़ जाता है ना, उनके फसल की पैदावार की कीमत बढ़ जाती है, मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाता है प्रोडक्शन करने में क्रॉप का। लेकिन जब वो बाज़ार में जाते हैं बेचने के लिए तो उनको कम पैसे कम दाम मिलते हैं, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, वो बहुत सारे इंडिया में खबर आते रहती है कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं ना। इसके लिए हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा वो किसानों के लिए किया है कि साल में 6,000 रुपया देंगे, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देम, है ना। उनको क्या चाहिए, एक अच्छे मार्केट अवेलेबल करवाना चाहिए, उनको टाउन से मार्केट से फील्ड का जो कनेक्टिविटी है वो राइज करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, साइंटिफिक फार्मिंग को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। उनको इलिटरेसी भी देना ज़रूरी है ना। तो ये सारे होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे जो फार्मर लोग हैं ना वो बहुत ही अनएजुकेटेड हैं, साथ ही साथ उनकी जो फार्मिंग लैंड है वो भी कम है ना। बहुत इंडिया में सबसे ज़्यादा है जो छोटे किसान हैं। तो ये सारी दिक्कत है, वो सब एक अलग टॉपिक है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है, और इसको दोनों को कनेक्ट कीजिएगा तो आपको अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करें तो आपको अच्छे से समझने में हेल्प होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्ले सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज, है ना। क्ले सॉइल का इस्तेमाल क्यों कहाँ होता है, पॉट्स बनाने में होता है, टॉयज में होता है और स्टैचू बनाने में होता है ना। जो देखिए बिहार के लोग हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं ना, कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि छठ पूजा के टाइम पे चूल्हा बनाना है ना, छठ मैया के लिए, मतलब सूर्य देवता के लिए जो आराध्य होता है तो उनके लिए जो प्रसाद बनाया जाता है वो चूल्हा पे बनाया जाता है। तो ये जो चूल्हा बनाया जाता है वो कौन सा सॉइल का है, यही क्ले सॉइल का बनाया जाता है ना, क्योंकि ये इसमें चिकनापन अच्छा होता है ना। तो बनाने में हमको चूल्हा बनाने में बहुत ही हेल्प होता है। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और फ्रेंड को शेयर करके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।